नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज मैं अभी हूँ डॉक्टर DS सिंह के साथ में, और हमारे साथ में उपेंद्र शुक्ला जी भी हैं जो कि समाज सेवी हैं, उपेंद्र भैया। तो अभी हम सबसे पहले उपेंद्र भैया का परिचय जानते हैं। आप सबको नमस्कार, मैं उपेंद्र शुक्ला। आज बस्ती की हस्ती ऐसे व्यक्ति से आप लोगों को रूबरू कराते हैं जिसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन रुतबा आप लोगों ने नहीं देखा होगा। डॉक्टर साहब, आप अपना आप भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, आपको कौन सा दायित्व मिला हुआ? मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष जी के पद पे हूँ। भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ के मतलब सेवक हैं जी। और मेरा एक ही कर्तव्य है कि समाज का सेवा करना। इसके पहले का आपका वृत्तांत क्या है? इसके पहले मैं हॉस्पिटल और समाज को लेकर के चलता था। अब इस समय हम तीन चैनलों को लेकर चल रहे हैं। कौन कौन सा? स्वास्थ्य, समाज और किसी भी गरीब दुखिया लाचार व्यक्ति को उनको कंधे से कंधा मिला के उनके स्थान तक पहुंचाना। जी, तो आपका मूल निवास आपका कहाँ का पड़ता है? मूल निवास मेरा जनपद गोंडा पड़ता है, चूँकि मेरा बचपन गोरखपुर में ही भी था। तो आप यहाँ कैसे स्थापित हुए? मैं यहाँ पे अपने एक सावित्री हॉस्पिटल के नाम से उद्घाटन किया था जी। और हमने बहुत बढ़िया ढंग से उसको चलाया भी, और पब्लिक का हमने भरपूर सहयोग लिया, और पब्लिक का हमेशा जो है हम सेवा के भाव से ही लगे रहे। आपका संचालन आप कुछ दिन आपका प्रवास और निवास गोरखपुर में भी था? जी, गोरखपुर में था और अभी भी गोरखपुर में है जी। लेकिन मैं चूँकि बस्ती में एकदम अस्थायी रूप से रह रहा हूँ। बाकी हमारा पूरा वर्क जो भी होता है बस्ती से ही होता है। तो नेक्स्ट मिशन और विजन आपका क्या है? मिशन मेरा है कि गरीब, बेसहारा या कर्मचारी जो भी सताए जा रहे हो उनको उससे बाहर निकालना, उनकी सुरक्षा करना, उनको सही रास्ते पे ले जाना। आप अपने आप को पुलिस प्रशासन में मजबूत कैसे हुए? देखिए, ये हमारा जो भी रहा है, मेरा चूँकि स्वभाव है कि सबकी मतलब सेवा करना, सबको आदर सम्मान के साथ उनको जो है अपने यहाँ मतलब बैठाना। लेकिन विशेषकर आपका विशेषकर सिर्फ अगर किसी विभाग के बारे में अगर किसी आपका जो तौलापन देखा जाता है, जो आपका आकर्षण देखा जाता है, वो सिर्फ पुलिस विभाग के क्यों, अन्य विभागों से क्यों नहीं? ऐसा क्या है, ऐसा विशेष क्या है जो आपको पुलिस विभाग से विशेष लगा? पुलिस विभाग से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पुलिस विभाग भी नागरिक है, मैं भी नागरिक हूँ, और जो मेरी गरीब दुखिया जनता है वो भी नागरिक है, और सारे लोग मनुष्य के ही लोग हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं पुलिस प्रशासन से ज़्यादा लगाव रखता हूँ या अभी ऐसा तो नहीं कि आप पुलिस का रुतबा देख के आप उनका सम्मान कर रहे हो, अन्य लोगों का रुतबा ऐसा रुतबा नहीं है। ऐसा शुक्ला जी कुछ नहीं है, क्योंकि किसी का रुतबा और किसी का घमंड तो कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं, कोई भी हो। लेकिन लोगों का कहना है कि जो रुतबा होता है पुलिस विभाग का ही रुतबा होता है। आपका अक्सर आकर्षण कभी भी देखा गया है, चाहे मैं मूल्यांकन किया, अन्य लोगों ने मूल्यांकन किया है, तो यह भी देखा गया कि आपका इससे विशेष एक ही विभाग के प्रति आपका लगाव है। हमारा सारे विभाग से लगाव है, चाहे वो अन्य विभागों में आपको हमने कभी बैठते नहीं देखा होगा। हम हमेशा बैठते, आप नहीं देखे होंगे, हम किसी को देखा के नहीं बैठते हैं। जैसे किन विभागों में आप बैठते हैं? हम सारे विभागों में बैठते हैं, जैसे सारे या आपका विकास भवन से संबंधित विकास भवन में किस विभाग में आप बैठते हैं? हम बैठते हैं बस क्यों देखने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और क्या जैसे विभाग जनता का सहयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सर्व विभाग अपने लोगों को किस प्रकार से मजबूत करते हैं? जी, आप अपने लोगों को किस प्रकार से मजबूत करते हैं? हम अपने लोगों को देखिए, सरकार की हमारी जो भी योजनाएं हैं, पहली बात तो उसके माध्यम से करते हैं, और दूसरी मैं स्वतः लोगों की सहायता, चाहे बीमारी हो, चाहे किसी की गरीबी हो, चाहे लाचारी हो, मैं स्वतः अपने खुद के लगन से और परिश्रम से
उस चीज को दूर करता तो हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जिस मोर्चा के आप पदाधिकारी हैं, जी। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो कर्मचारी हैं या श्रमिक हैं वो सही ढंग से रहें, उनका पेट भरे, उनको मकान मिले। हाँ, उनके शादी ब्याह में कई दिक्कत होती है, बहनों की चाहे बेटियों की, उसमें हमारा योगदान रहे। 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में आपका योगदान? 2024 में मेरा योगदान ये रहा कि मैं अपने भाजपा के लोगों का जो भी प्रचार कर सका किया। अब वो अलग बात है कि मुझे रिजल्ट मिला अच्छा या बुरा। लेकिन बस्ती की जनता से जो अवलोकन किया गया वो पता चला कि आप दोपहर में आके धूप में आम जनमानस, आम कार्यकर्ता जो है धूप में निकल के घर घर पे वोट मांग रही थी। आप एक वरिष्ठ पदाधिकारियों के भाजपा प्रणीत के एक ऐसे दायित्व का निर्माण कर रहे हैं पूरे प्रदेश का कि आप अपने बस्ती में ही घूम के और किसी घर से वोट नहीं मांगा, लोगों का ये कहना है। तो आप प्रदेश में कहाँ मांगे होंगे? प्रदेश में गोरखपुर मांगे, बस्ती मांगे, अयोध्या मांगे। क्या अगर आपसे मांगा जाए कि उसके साक्षी के तौर पे आपके जिस घर पे आपने गए उसका कुछ फोटो या कुछ ऐसा आप बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे किसी भी संगठन के लोग मांगेंगे, मैं स्वतः। तो आपकी शिकायत क्यों आप शीर्ष नेतृत्व को भेजी गई कि आप घर पे सो रहे थे? ऐसा क्यों लोगों का कहना है? हम सोने का हमारा कोई वही नहीं रहता है। मैं न सोता हूँ, मैं जगता हूँ। आप भाजपा के जिस विंग के आप पदाधिकारी, उसी विंग के ही लोगों का कहना है कि आप सो रहे थे। आप किसी प्रकार का भाजपा में मतलब वोट मांगने का आपने कार्य नहीं किया है। मैं भाजपा का नहीं वोट मांगूंगा तो क्या सपा का मांगूंगा? लेकिन आपने मांगने का नहीं किया। एकदम मैं मांगा हूँ। मीरा हॉस्पिटल का स्थापना मतलब वहाँ जब आप पहले सावित्री हॉस्पिटल के नाम से था, यहाँ फिर स्थापित कब हुआ? करीब 5 साल 5 साल कोरोना के पहले स्थापित। जी। कोरोना में बड़ा आपने भरपूर लोगों का, गरीब मजदूर लोगों का आपने सहयोग भी किया। काफी पैसे आज भी आपका मार्केट में लोगों में बकाया है जो लोगों ने दिया नहीं, लेकिन आपने कभी मांगने का कार्य नहीं किया। जी, अब आप क्या पुनः हॉस्पिटल को आप संचालित करने जा रहे हैं? संचालित तो था ही, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से इसको मरम्मत के कार्य से कहिए चाहे जो भी कहिए आप, उससे थोड़े दिन के लिए मैंने बंद कर दिया था। लेकिन मैं अपनी मीरा हॉस्पिटल को पुनः संचालित करने जा रहा हूँ और अच्छे ढंग से अच्छे डॉक्टरों का, अच्छे स्टाफों का सहयोग रहेगा मीरा के लिए। और मीरा आप लोगों का सेवा करेगी। आप लोगों का जो है कोई भी बीमारी हो, जैसे भी हो, चूँकि हम आपको हर चीज़ सुविधा देंगे। जिस प्रकार से आप मेरे सावित्री हॉस्पिटल लोगों को सेवा के भाव से लोगों की सेवा की गई, जो भी गरीब मजदूर परिस्थितियां देख के लोगों के साथ समझौता किया गया, वाकई में पूरे जनपद में हर कोने में यहाँ तक मतलब सिद्धार्थनगर जो संबंधित जिले के बॉर्डर पे हो भी आप सराहना करते हैं सावित्री की। आप सावित्री को जोड़ के और इस मीरा हॉस्पिटल को आप पुनः लोगों में प्रचलित कीजिए और प्रचार प्रसार कीजिए और निश्चित तौर पे अच्छा परिणाम आएगा। जी, यही मेरा जो है इच्छा भी है कि मैं लोगों की सेवा करूं। अगर किसी के पास साधन नहीं है, वो बीमार है घर पे, तो मैं उसको एम्बुलेंस मुहैया करूं फ्री ऑफ कास्ट। अगर किसी के पास मरीज आ गया, भोजन नहीं है तो उसको भोजन दूंगा, उसको सारी, और पैसे की कोई डिमांड नहीं होगा। पैसा, क्योंकि हम लोग पैसे को नहीं देखते हैं बल्कि उसकी जिंदगी को देखते हैं। तो आयुष्मान कार्ड भी अप्रूव्ड होने जा रहा है आपको? जी, आयुष्मान कार्ड भी मेरा आ रहा है। और मैं वैसे भी जनता में, पूरे बस्ती में मुझे लोग व्यक्तिगत जानते हैं कि डॉक्टर साहब ने कितना किया हम लोगों के लिए। आयुष्मान कार्ड जिन लोगों का बना हुआ, आम जनमानस का क्या कहना है प्रधानमंत्री जी के बारे में? प्रधानमंत्री जी के बारे में कहना क्या है, उन्होंने तो बहुत बड़ी चीज़ दिया है जनता को कि आज लोग जो है बिना पैसे के अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। और अगर पैसा नहीं होता तो शायद वो अस्पताल का मुंह भी नहीं देख पाते। तो ये हमारे प्रधानमंत्री का ही देन है। निश्चित तौर में यह योजना सबसे सफल और बहुत अच्छी योजना रही गरीब मजदूरों के लिए। लगभग हर परिवार आम परिवार मतलब जो आम जनमानस को इसका अच्छा खासा लाभ मिल रहा है और अच्छा खासा इससे मतलब जो है कहीं ना कहीं सरकार की सबसे सफल योजना मानी जाती है। एकदम। और सारे औजार से लेके सारे स्टाफ व्यवस्थाएं तो आपके वाकई में अगर हमने जो मूल्यांकन किया, अवलोकन किया, ये देखने के बाद
ये कहा जा सकता है कि मीरा हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर अपने आप में एक मिसाल है, जो बस्ती में शायद एक बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो व्यवस्थाएं नहीं हो, व्यवस्थाएं आपके यहाँ उपलब्ध है जी। इसके लिए कहीं ना कहीं ये बस्ती की जनता की तरफ से, हमारी तरफ से आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू जी। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छी स्वास्थ्य मुहैया लोगों को कराएंगे, जिससे जो सराहना पहले होती आई है वही सराहना सदैव आपकी होती है जी। तो ये पुनः 1 जुलाई से स्टार्ट हो जी जाएगी। क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? व्यवस्था सारी रहेगी, वेंटिलेटर से लेके NICU, ICU, जी जनरल वार्ड जी और प्राइवेट वार्ड, जी प्लस गाड़ी एम्बुलेंस की सुविधा, जी प्लस खाने पीने की सुविधा, जी प्लस दवा की सुविधा, जी। ये सारी मुहैया रहेंगी। यहाँ कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक मकान में एक छत के नीचे उनको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर DS सिंह की हमारे साथ में अभी इंटरव्यू की बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत जय हिंद, वंदे मातरम।